दोस्तों जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि डीएचएफ का शेयर था, उसमें काफ़ी सारे लोग ट्रैप हो गए, फंस गए। कुछ मैंने अपने चैनल के दर्शकों से जाना, उन्होंने हमें बताया कि हमने ये शेयर इसलिए लिया क्योंकि ये सस्ते पे मिल रहा था, पीक से काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल था। तो वो बात ठीक है, अगर करेक्शन पे कोई अच्छा स्टॉक मिले तो उसको लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप फंडामेंटल चेक कीजिए, कंपनी कुछ मैनेजमेंट इशू हो गया, कंपनी लॉसेज में जा रही है, कंपनी की ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रही है, कंपनी के फंडामेंटल बिगड़ गए, अब इन फ्यूचर मतलब कंपनी की ऐसी हालत हो गई, कंपनी बैंक होने वाली है। तो अगर ऐसी कंपनी में निवेश करोगे तो फिर आपका निवेश सुरक्षित जो है नहीं रहेगा, आपका निवेश खतरे में रहेगा। आप ऐसी कंपनी के पीछे मत भागिए कि जो कंपनी फ्रेंडली इन्वेस्टर ना हो, जिस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा ना हो, जिस कंपनी का मैनेजमेंट अपनी वेल्थ क्रिएट किए जा रहा हो, इन्वेस्टर के बारे में ना सोचे। ऐसी कंपनी के शेयर आपको सस्ते में तो मिलेंगे, लेकिन आप सस्ते के पीछे मत भागिए। आप ये मत देखिए कि मतलब डिस्काउंट पे कोई चीज़ मिल रही है तो उसको भर लूँ अपने पोर्टफोलियो में। डाइवर्सिफिकेशन कीजिए और क्वालिटी की तरफ जाइए। देखो गलती तो सबसे होती है, मेरे से भी तो गलती हुई है। मैंने एफडी करवा रखी थी, मैंने एफडी के चक्कर में शेयर ले लिए। मैंने एफडी करवा रखी थी, मैंने सोचा कि मैं अगर शेयर होल्डर बन जाता हूँ कंपनी का, शेयर ले लेता हूँ मैं कंपनी के, तो हो सकता है कि शायद मेरे एफडी के पैसे वापस मिल जाएं। तो मैंने सोचा शायद मेरे एफडी के सारे पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन मेरे सारे नहीं मिले, थोड़े मिले मुझे वापस वहाँ। और मैंने शेयर्स भी ले लिए और मेरे शेयर्स भी जीरो हो गए। तो मुझे डबल नुकसान हो गया, एफडी के पूरे पैसे वापस नहीं मिले और शेयर्स भी ले लिए मैंने, शेयर भी जीरो हो गए। तो हमेशा आप जब भी स्टॉक मार्केट में निवेश करें तो आप कंपनी के फंडामेंटल्स को ध्यान में रख के ही निवेश करें। आप हमेशा ये देखिए कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है, मैनेजमेंट क्या कह रहा है। आप ये देखिए कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, और फ्यूचर में कंपनी का बिजनेस किस हिसाब से बढ़ने वाला है, ग्रो होगा तभी हमें अच्छी वेल्थ बनेगी, अदरवाइज हमारी वेल्थ नहीं बनेगी। हमें जो है डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा। अगर कोई स्टॉक सस्ता मिल रहा है, मान लीजिए कोई चीज़ 1,000 रुपये की थी, 1,000 रुपये से वो 20 रुपये या 50 रुपये आ गई, या 500 रुपये की थी, 500 रुपये से 20 रुपये आ गई या 10 रुपये आ गई, तो आपको सोचने की जरूरत है कि वो इतनी नीचे आई तो क्यों आई। वो नीचे इसलिए आई क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े बड़े निवेशक थे उसके अंदर उन्होंने अपना शेयर बेचने शुरू कर दिए, उनको वो शेयर अच्छा नहीं लगा। बड़े बड़े निवेशकों का इंटरेस्ट उस शेयर में खत्म हो गया, इसलिए उन्होंने शेयर बेचने शुरू किए और स्टॉक जो है काफ़ी तेज़ी से नीचे आना शुरू हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा गिरते हुए स्टॉक को कभी नहीं पकड़ना चाहिए, उसके फंडामेंटल देखनी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। आपको डीपली एनालाइज करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस भी कीजिए, फंडामेंटल भी कीजिए। देखिए वीक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है तो क्यों आ रहा है। नीचे आ रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण होगा, बड़े बड़े निवेशक उसके अंदर सेलिंग कर रहे हैं। सेलिंग इसलिए कर रहे हैं, या तो उसके फंड कंपनी के फंडामेंटल बदल गए, या फिर कुछ मैनेजमेंट इशू है, या फिर कुछ कोई इंटरनल प्रॉब्लम है जो कि आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या बन सकती है उस कंपनी के शेयर होल्डर के लिए। तभी आपको मैं यही कहता हूँ कि सस्ते स्टॉक के पीछे मत भागिए, क्वालिटी में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे स्टॉक में निवेश कीजिए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में निवेश कीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, हो सकता है कि आपने 10 स्टॉक पकड़े होंगे, 10 में से 1-2 हो सकता है आपको अच्छा रिटर्न नहीं देंगे, नेगेटिव रिटर्न देंगे, लेकिन बाकी 8 स्टॉक नहीं तो 6 स्टॉक आपके ऐसे होंगे जो आपको मल्टीपैकर का रिटर्न देंगे, अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस करके ही उसमें निवेश किया होगा, अगर आपने स्टडी करके निवेश किया होगा, तो आपको नुकसान होने की संभावना कम से कम ही रहेगी। यही मैं समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको। मैंने गलती की, पर्सनली मैं चाहता हूँ कि वो गलती आप ना करो, इसलिए मैंने भी सस्ते शेयर के चक्कर में मैंने कहा चलो ले लेता हूँ, ले लिया, फिर मैं ट्रैप हो गया, मैं फंस गया। इसलिए आप ऐसी गलती मत कीजिएगा फ्यूचर में, ठीक है दोस्तों। तो आप आके ऐसी गलती मत दोहराइए। आप तो जो गलती हो गई, लेकिन इन फ्यूचर गलती ना हो उसके लिए आप एनालिसिस कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, डीपली एनालाइज कीजिए, आपसे गलती नहीं होगी। मैं आपको यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि गिरते हुए स्टॉक को कभी मत अपने पोर्टफोलियो में रखिए। जो गिर रहा स्टॉक उसको गिरने दीजिए, क्या पता कितना गिरता है वो। देखो अगर पूरी मार्केट गिर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे स्टॉक करेक्शन पे मिले उनको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट नहीं गिर रही, मार्केट अभी साइडवेज डायरेक्शन में है, या कंसोलिडेट हो रही है, या खड़ी हुई है, अगर स्टॉक कोई पर्टिकुलर स्टॉक, कोई एक स्टॉक गिरता चला जा रहा है, या कोई एक सेक्टर के अंदर स्टॉक गिरते चले जा रहे हैं, तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम हो गई है या उस स्टॉक के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। मैं यहाँ ये समझाना चाहता हूँ आपको, मैं ये दोबारा रिपीट करता हूँ बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए आप। देखिए अगर स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, जैसे अभी स्टॉक मार्केट थोड़ा नीचे आ रही है, करेक्शन हो रहा है मार्केट के अंदर, करेक्शन के अंदर अच्छे स्टॉक, क्वालिटी के बिजनेस, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी अगर आपको डिस्काउंट पे मिले तो उनको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर करेक्शन नहीं हो रही और स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, सस्ते स्टॉक के पीछे मत भागिए। एक चीज और मैं बोलता हूँ, अगर मार्केट करेक्ट कर रही है
तो कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर रहा है, मान लीजिए मार्केट आज की डेट में जैसे थोड़ा सा करेक्शन दिखा रही है, ठीक है, कोई स्टॉक 10% गिर गया, 2% गिर गया, मतलब हफ्ते महीने के अंदर 5% गिर गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें अगर करेक्शन में अगर अच्छे स्टॉक आपको मिले 15-20% की करेक्शन पे, तो आप उसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस भी कीजिए और टेक्निकल एनालिसिस भी कीजिए। अगर कोई स्टॉक क्रैश कर रहा है, नीचे आता जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, मार्केट करेक्शन के साथ 20% गिर गया या पीक से आधा हो गया, तो आपको वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस भी करना है और फंडामेंटल एनालिसिस भी करना है, दोनों चीज़ें देखनी है। इसके साथ साथ और क्या ध्यान रखना है आपको बात का, आइए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर कोई स्टॉक 15-20 काफ़ी ज़्यादा करेक्ट कर रहा है, मान लीजिए पीक से बहुत ज़्यादा करेक्ट करता है, ज़्यादा गिरता चल जा रहा है, ज़्यादा गिर रहा है, तो आप उसको उसमें फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। आप उसमें टेक्निकल एनालिसिस भी कीजिए और फंडामेंटल भी एनालिसिस कीजिए कि वो गिर रहा था, क्यों गिर रहा है, उसके पीछे रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद उसके अंदर निवेश कीजिए। कई बार क्या होता है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मार्केट में रैली काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, मार्केट काफ़ी ओवर वैल्यूड हो जाता है, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई, तेज़ी आने के चक्कर में स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ गए, 10 गुना हो गए, 5 गुना हो गए या 2-3 गुना हो गए अपने मतलब लो प्राइस से 1-1.5-2 साल के अंदर। तो ऐसे के अंदर करेक्शन तो हमेशा आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर उसके अंदर नतीजे अच्छे आते हैं, रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो उसके अंदर फिर अच्छा रन हमें देखने को मिल सकता है, अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ मैं ये सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि सस्ते स्टॉक के पीछे मत भागिए, आप क्वालिटी में निवेश कीजिए। करेक्शन पे अच्छे स्टॉक आपको मिले, जब मार्केट गिरावट में हो, अच्छे स्टॉक आपको मिले, अच्छे डिस्काउंट प्राइस में मिले, तो उसमें लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साथ आप टेक्निकल एनालिसिस भी कीजिए और फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, उसके बाद किसी स्टॉक में निवेश करने का निर्णय लीजिए।